So welcome to the Python interview questions series. In this series, we take the most popular interview questions and explain them in easy digestible videos. Today's question is Python interpreted or compiled language? समझने के लिए कि पाइथन इंटरप्रेटेड है कि कंपाइल्ड लैंग्वेज है, हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है. अगर तुमको किसी इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाए कि इज पाइथन इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड, द बेस्ट आंसर वुड बी इट इज़ अ बिट ऑफ बोथ. So how it is a bit of both? Let me explain in this video. So let's first understand what is a compiler and how compiled languages work. So compiler is a program that converts one program to another language. So basically क्या करता है कंपाइलर, एक हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. तो कंपाइल लैंग्वेज क्या हुआ? अ कंपाइल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू मशीन कोड, जो बाद में प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है. तो फ्लो क्या होता है एक बार देख लेते हैं. सो तुम्हारे पास एक प्रोग्राम है, तो यू विल फर्स्ट देयर विल इन कंपाइल लैंग्वेजेस देयर विल बी अ बिल्ड फेज. तो इस बिल्ड फेज में क्या होगा, कंपाइलर तुम्हारे प्रोग्राम को लेगा और जो हाई लेवल तुम्हारा C++ कोड है समझो, तो वो हाई लेवल कोड को, वो पूरा कोड को वो कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, और वो मशीन कोड प्रोसेसर फिर बार बार एग्जीक्यूट करेगा तुमको आउटपुट देने के लिए. इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट प्रोग्राम, यू विल गेट कंपाइल्ड एरर मैसेजेस एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. सो ये एक, इसको कहते हैं अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन. पूरा प्रोग्राम एक ही बार में कंपाइल होके मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको कहते हैं अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन. तो इसके चलते कंपाइल लैंग्वेजेस आर मच फास्टर देन इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस. हालांकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन के साथ, द परफॉर्मेंस गैप इट इज़ बिकमिंग लेस एंड लेस. बट जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन के ऊपर हम बाद में एक और वीडियो बनाएंगे, तो इफ़ यू आर विलिंग टू सी दैट, प्लीज़ गो चेक इट आउट. So let's see what are the advantages and disadvantages of compiled languages. The compiled language advantage is faster execution. So compared to interpreted language, compiled languages are faster because they are converting the program to machine code ahead of time and not executing it line by line. तो वो जो conversion का overhead है interpreted languages में, वो compiled languages में नहीं होता है. उसके वजह से कंपाइल लैंग्वेजेस आर मच फास्टर देन इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपाइल लैंग्वेजेस? यू विल हैव टू रीबिल्ड द होल प्रोग्राम एवरी टाइम यू आर मेकिंग अ चेंज. सो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि कंपाइल लैंग्वेज पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. तुमको अगर एक भी लाइन चेंज करना पड़ा कंपाइल लैंग्वेज में, तो यू विल हैव टू रीबिल्ड द होल प्रोग्राम एंड देन यू कैन रन द अपडेटेड वर्जन ऑफ दैट प्रोग्राम. One other disadvantage is it is platform dependency. As compiled languages convert machine code which is native to a particular processor, ये जो होता है दूसरे प्रोसेसर्स में काम नहीं करेगा. So if you have a compiled program of a say Windows machine, you cannot run that particular program in Linux and in Mac OS. So ऐसे समझो, तुम्हारे पास एक प्रोग्राम है, तुम उसको कंपाइल किए हो विंडोज़ में. नाउ दैट कंपाइल्ड पार्ट यू कैन नॉट एग्जीक्यूट इन अ मैक ओएस और लिनक्स ओएस, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन अलग हो जाता है. सो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कंपाइल लैंग्वेजेस का. सो सम ऑफ द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाइल लैंग्वेज इज स्टैटिक टाइपिंग. ये मैंने स्लाइड में मैं नोट नहीं किया, पर यहाँ पे बोल देता हूँ. स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है, देखना तुम C++ में क्या होता है. इफ़ यू आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, यू विल हैव टू फर्स्ट डिक्लेयर द डेटा टाइप. से इंटीजर है कि स्ट्रिंग है, यू विल हैव टू डिक्लेयर दैट. सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक टाइपिंग. ओके, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड हाउ कंपाइल लैंग्वेजेस वर्क एंड हाउ अ कंपाइलर वर्क्स. सो अब क्वेश्चन आता है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है. इंटरप्रेटेड लैंग्वेज वो होता है जिसका इम्प्लीमेंटेशन और रादर एग्जीक्यूशन का जो जिम्मा होता है वो इंटरप्रेटर के ऊपर होता है. व्हाट इज़ एन इंटरप्रेटर? सो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और व्हाट इज़ ए इंटरप्रेटर. ओके, सो इस पिक्चर से हम लोगों को क्या पता चलता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द अबव पार्ट हाउ अ कंपाइलर वर्क्स. तुम्हारे पास सोर्स कोड होगा, कंपाइलर उसको सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, और हमारा काम होगा वो मशीन कोड को एग्जीक्यूट करना आउटपुट के लिए.
ठीक है। हाउ इंटरप्रेटर वर्क्स इज, हम लोग को बस सोर्स कोड ही लिखना होता है और एवरी टाइम वी आर गोइंग टू रन दैट सोर्स कोड ओनली, ओके। एंड द इंटरप्रेटर इज देयर टू कन्वर्ट दैट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एंड देन रिटर्न द आउटपुट। सो इंटरप्रेटर का इंटरनल वर्किंग ही ये होता है कि वो लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में एंड देन उसके बाद वो उसको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें कोई बिल्ड फेज नहीं होता है, देयर इज़ नो लाइक सेपरेट बिल्ड फेज वेर यू आर बिल्डिंग द सोर्स कोड एंड तुम वो जो कंपाइल तुम्हारे पास कोड आएगा मशीन कोड उसको तुमको सेपरेटली रन करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हो गया इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? पहला एडवांटेज में क्या आ जाता है कि डायनामिक टाइपिंग। एज द इंटरप्रेटर इंटरनली एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, तो हम लोगों को स्टैटिक टाइपिंग में मैंने बताया था स्टैटिक टाइपिंग में क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल होगा व कुछ होगा तो उसका डेटा टाइप तुमको पहले से बोल देना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर को वो समझ में नहीं आता कि अच्छा तो ये वेरिएबल है तो ये इंटीजर है कि स्ट्रिंग है कि लिस्ट है तो किस डेटा टाइप का लिस्ट है, तो ये सब हम लोगों को स्टैटिक टाइपिंग में बोल देना पड़ता है। इन डायनामिक टाइपिंग इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरप्रेटर टू सी लाइक व्हाट काइंड ऑफ डेटा टाइप इज दिस, ओके। तो ये डायनेमिक टाइपिंग वाला जो फीचर है वो हम लोगों को मिल जाता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में। द सेकेंड एडवांटेज इज इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। येस, एज इंटरप्रेटर्स इंटरनली रन द प्रोग्राम, ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, बिकॉज फॉर एवरी when we are going to get into more details of how Python interpreter work, you will see that most of the interpreted languages are run on virtual machines. For Python, it is run on Python virtual machine. For Java runs on Java virtual machine. In this way, every interpreter internally executes the program. So, which is why it is not dependent on the architecture of that particular OS that we are working on. So, ये एक बड़ा एडवांटेज आ जाता है हम लोगों को इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में। अब डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? डिसएडवांटेज इज क्लियर, it is slower than compiled languages. There was a time when interpreted languages were very slow compared to compiled languages, but now just in time compilation के चलते this particular performance gap is closing. ओके, सो ये जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन क्या होता है ये हम लोग किसी आगे के वीडियो में समझेंगे, अभी उसमें नहीं जा रहे। इफ़ यू डोंट नो देन किसी आगे के वीडियो में देखेंगे। यू कीप फॉलोइंग दिस प्लेलिस्ट, ओके। सो व्हाई इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस आर स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस? उसका एक ही कारण है, क्योंकि इंटरप्रेटर को तो मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ रहा है ना इंटरनली, हम लोगों को नहीं करना पड़ रहा है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग द सोर्स कोड एंड देन एग्जीक्यूटिंग द मशीन कोड, बट द इंटरप्रेटर हैज़ टू डू दैट, बिकॉज एट द एंड कंप्यूटर को तुम्हारा पाइथन बोलो जावास्क्रिप्ट बोलो इसका कोड समझ में आने वाला तो है नहीं। इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज एंड कंप्यूटर नीड्स समथिंग लो लेवल मशीन कोड टू रन दैट पर्टिकुलर कोड। सो विच इज़ वाई ये जो इंटरनल कन्वर्शन होता है हम लोगों के हाई लेवल सोर्स कोड से एक लो लेवल लैंग्वेज में, तो ये एक्स्ट्रा ओवरहेड क्रिएट करता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में, विच इज़ वाई दे आर स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में। तो नाउ द मेन इंपॉर्टेंट द इंटरव्यू क्वेश्चन दैट वाज एट द कोर ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज where does Python stand? In many books you would see that Python is considered as an interpreted language, but it is far more complicated than that. You will have to know how Python interpreter works. So देखो, Python cannot be considered as a purely interpreted language. ठीक है, एज ए पाइथन प्रोग्राम फर्स्ट गेट्स कंपाइल्ड एंड देन एग्जीक्यूटेड। जी हाँ, ये पाइथन प्रोग्राम जो होता है ये पहले कंपाइल्ड होता है उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है, पर हम लोगों को वो कंपाइलेशन नहीं करना पड़ता। द पाइथन इंटरप्रेटर इंटरनली कन्वर्ट्स द पाइथन प्रोग्राम इनटू अ इंटरमीडिएट प्रोग्राम लाइक कॉल्ड बाइट कोड। ये बाइट कोड जो होता है इट इज़ अ लो लेवल कोड but not exactly machine code. So ये byte code then gets executed by Python virtual machine. So this is the whole flow. तो देख लेते हैं हम लोग एक बार डेप्थ में भी कैसे काम करता है। तो दिस इज सी फ्रॉम दिस इमेज यू विल क्लियरली नो व्हाट हाउ इट इज़ वर्किंग। सो हम लोगों के पास एक पाइथन सोर्स कोड है,
ओके ये पाइथन सोर्स कोड पहले जाता है पाइथन इंटरप्रेटर के पास। अब पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, ये इंटरनली इस कोड को करता है कंपाइल और जनरेट करता है एक इंटरमीडिएट बाइट कोड। नाउ दिस बाइट कोड गेट्स कंपाइल लाइक एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन वर्चुअल मशीन। अब पाइथन वर्चुअल मशीन का वर्किंग के ऊपर भी हम लोग बाद में एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं इफ देयर इज डिमांड। Now the Python virtual machine takes the responsibility of running this bytecode and उसके बाद हम लोगों को मिल जाता है ये रनिंग कोड। तो अगर तुम लोगों के इंटरव्यू में पूछा जाए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कि इफ पाइथन इंटरप्रेटेड और कंपाइल लैंग्वेज, डोंट जस्ट से इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, okay, because as it is a job interview they are expecting something more in depth। अगर तुम ये वाला कॉन्सेप्ट बोलोगे कि पाइथन इज बोथ इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड, पाइथन में हम लोग इंटरनली पाइथन इंटरप्रेटर ऐसे काम करता है, यू विल गेट पॉइंट्स फॉर दिस नॉलेज। और उसके बाद ये और एक एवेन्यू खुल जाता है इंटरव्यूअर के लिए भी कि बाद में वो क्वेश्चन कर सकता है तुमको जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या होता है, अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन कैसे काम करता है। तो इसके ऊपर भी अगर थोड़ा एडवांस इंटरव्यूअर जाना चाहे तो इसके ऊपर भी दे कैन गो। सो इसके बाद you can check other videos of this particular playlist, and if you like my content you can subscribe and save this playlist so that you can regularly get updates on new Python interview questions. Thank you very much.